Hello, good morning students, class 8th SST. Students, as you know very well, in SST we have completed chapter number 3rd in history, and today we are going to start chapter number 3rd in geography. As you are seeing in the screen, chapter number 3rd in geography is natural resources and natural vegetation and wildlife. नेचुरल रिसोर्सेज में हम स्टडी करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। वेजिटेशन इट मीन्स नो वेरी वेल, वनस्पति, एंड वाइल्ड लाइफ जंगली जीव जंतु। तो दीज आर द टॉपिक्स विच टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। एज यू आर सीइंग इन द स्क्रीन, in many parts of the world, the physical environment favors the growth of a large variety of plants. ये पूरा वर्ल्ड का जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें आप देख सकते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी देख सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। द प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली आर नॉन एज द नेचुरल वेजिटेशन। ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि जो प्लांट्स नेचुरली उगते हैं, जिनको हमको बोना नहीं पड़ता, उनको केयर नहीं करनी पड़ती, अपने आप से उग जाते हैं एक बड़े से एरिया में, उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द अर्थ हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। नाउडेज all types of plants, whether natural or modified, are included in the natural vegetation। आज के समय में चाहे वो मॉडिफाइड प्लांट हो या फिर नेचुरल वेजिटेशन हो, सभी को हम नेचुरल वेजिटेशन के नाम से ही जानते हैं। यानी जो चाहे हमने उनको लगाया हो या खुद से उगे हों, सब नेचुरल वेजिटेशन में आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल प्लांट्स। अब वाइल्ड लाइफ केवल टॉपिक लेकर के चलते हैं। एज यू आर सीइंग हियर वाइल्ड लाइफ, जो आपका ये वर्ड है वाइल्ड लाइफ, इसको लेकर के चलेंगे तो रेफर्स टू ऑल प्लांट्स। वाइल्ड लाइफ में सभी प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स एंड ऑर्गेनिज्म विच लिव इन दियर नेचुरल हैबिटेट। जो एक नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वो सभी तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इन सब को मिला करके हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ के नाम से। नेक्स्ट पैरा में आते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द नैरो जोन। अब ये जो एरिया है नेचुरल वेजिटेशन का या और वाइल्ड लाइफ का, एक नैरो जोन, एक इसका जो जोन है एक छोटा सा जोन पे, बहुत सकरा सा जोन है, जहाँ पर क्या होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मिलते हैं। ये पिछले टॉपिक चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिथोस्फीयर, क्योंकि केवल लिथोस्फीयर में वाइल्ड लाइफ पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोस्फीयर में केवल पॉसिबल नहीं है, एटमॉस्फेयर में केवल पॉसिबल नहीं है। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब इंट्रैक्ट, इट मीन जब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को इंट्रैक्ट करती हैं, दिस नैरो जोन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। एंड बायोस्फीयर ही वो प्लेस है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ऑल द ऑर्गेनिज्म वेदर दे बिलोंग टू द प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम इंट्रैक्ट विद ईच अदर। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, इंट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हैं। एज यू आर स्टडी ऑलरेडी स्टडी नेक्स्ट लास्ट वीडियोज़ या लास्ट चैप्टर्स, दे आर आल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर ऑफ दियर सर्वाइवल। और अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर इंटरडिपेंड भी होते हैं, यानी एक दूसरे की हेल्प से ही अपनी लाइफ को वो सर्वाइव कर पाते हैं। द इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर फिजिकल एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज रेफर्ड टू एन इकोसिस्टम। द इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच जो इंट्रैक्शन होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं।
Natural vegetation and wildlife are very important. As you already you have studied that natural vegetation and wildlife are very important and useful natural resources. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए एक बहुत ही यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेस हैं। एक महत्वपूर्ण लाभदायक प्राकृतिक स्रोत हैं। द वेजिटेशन प्रोवाइड्स अस विद वुड विच मे बी यूज आइदर अ टिम्बर और फायरवुड। जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है केवल हम उसका एक यूज ले लेते हैं, जैसे उससे हमको लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है, जिसका इस्तेमाल हम टिम्बर, इट मीन्स टू मेकिंग फर्नीचर, अदर थिंग्स, एंड फायरवुड जलाने के काम, यानी लकड़ी का इस्तेमाल हम एक टिम्बर के रूप में यानी फर्नीचर बनाने के लिए भी करते हैं और उसको जलाने के लिए भी करते हैं। इट इज़ आल्सो, ये इनसे हमको और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे प्रोवाइड्स नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स। अब जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन एक सीधा सा ले लो, सपोज दैट एक जंगल, तो उससे और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पहला तो हमको बता दिया गया कि टिम्बर, इट मीन्स फर्नीचर के लिए लकड़ी मिल जाती है, जलाने के लिए मिल जाती है। दूसरा, प्रोवाइड्स नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स का एक ये नेचुरल हैबिटेट है, जो जंगली जानवर हैं, जो फॉर वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका तो ये घर ही होता है। प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर लाइफ, एज यू नो वेरी वेल, यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन द साइंस दैट ऑक्सीजन इज essential for our life and oxygen is produced by the plants। तो जो फॉरेस्ट है, नेचुरल वेजिटेशन है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड्स कराते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए बड़ी एसेंशियल है। प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम लीचिंग, और जैसा कि आप स्टडी कर चुके हैं कि सॉइल को लीचिंग, इट मीन्स मिट्टी के कटाव को रोकने के काम भी आती है हमारी नेचुरल वेजिटेशन। जहाँ पर देखा होगा कोई ट्री लगा हुआ है, उसके आसपास की मिट्टी बारिश के पानी के बहाव में कम बहती है। हेल्प अस टू स्टोर वाटर अंडरग्राउंड, और ये हमारी हेल्प करते हैं वाटर को अंडरग्राउंड स्टोर करने में भी। एंड प्रोवाइड्स लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रीज, और ट्रीज से डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। फ्रूट्स हो गया, मेडिसिन हो गई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर, मेडिसिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम, वेजिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्लांट्स नीड एयर। अब प्लांट्स को हवा की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की होती है, एंड न्यूट्रिएंट्स की होती है फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो। The growth of vegetation is mainly controlled by the temperature and moisture। किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल होती है वहाँ के टेम्परेचर से और वहाँ के मॉइस्चर से। ये चीज़ें तो उसके लिए ज़रूरी हैं, एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन, सॉइल, बट इनके अलावा जो उसकी ग्रोथ कंट्रोल होती है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर से होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इन चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, वो प्लेस टू प्लेस क्या है, अलग अलग है। कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। Thus we see large variety of plants on the earth. We can broadly classify the natural vegetation into forest, grassland and shrubs। अब वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ होने के बाद इन प्लांट्स को हम नीचे जो वर्ड्स दिए हैं इनके अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लांट्स को। तो पहला आपका फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स एंड सर्व्स, इनमें हम प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका बनता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में है, द क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज विच ग्रो क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लस्टर ऑफ ट्रीज, इट मीन्स जो पेड़ों का जो झुंड है, विच ग्रो क्लोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे के नज़दीक उगता है, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। दे ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट।
फॉरेस्ट मैक्सिमम जो आप पाए जाते हैं वो कह रहा है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ही मिलते हैं। अ ट्रू फॉरेस्ट इज वन इन विच ट्रीज ग्रो सो क्लोज टू वन अनदर एंड दैट दियर कॉपीज टच। अ ट्रू फॉरेस्ट कह रहा है जो रियल में फॉरेस्ट होता है, जो एक सही फॉरेस्ट होता है, इन विच ट्रीज ग्रो सो क्लोज टू वन अनदर, वही होता है जिस फॉरेस्ट में पेड़ क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। दैट दियर कैनोपीज टच, जिनकी कैनोपीज एक दूसरे से टच हो जाएं, पेड़ इतने पास पास हों। तो फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन रीजन्स दैट आर टू हॉट, और फॉरेस्ट ऐसे रीजन्स, ऐसे क्षेत्र पर नहीं पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 3 मेजर टाइप्स। अब जो फॉरेस्ट हैं वो मुख्य रूप से 3 उसमें बांटे गए हैं। उनमें से आपका फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजियंस दिया गया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिक्चर्स में भी आप देख रहे हैं, ये आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड मानसून फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की डेफिनीशन में आपने स्टडी किया है कि ट्री जितने पास पास होते हैं एक दूसरे के, कि उनकी जो कैनोपी होती है वो एक दूसरे से टच होती है। एंड रिमेनिंग टॉपिक वी विल डिस्कस in our next video.